गाइस, आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि लोग वहाँ सिर्फ फोटोज़ लेने और हिल स्टेशन एंजॉय करने जाते हो, लेकिन धीरे धीरे वो जगह अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी कहानियों के लिए फेमस हो जाती है। ऐसी एक जगह है महाराष्ट्र का अंबोली घाट। ये जो अंबोली एरिया है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लोग यहाँ वाटरफॉल्स देखने आते हैं, सह्याद्री का व्यू एंजॉय करने आते हैं। यहाँ का फॉरेस्ट एरिया या मिस्ट या फोग सब कुछ बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। लेकिन गाइस, एक बात मैं आपसे सच बोलूं, जब भी मैं अंबोली घाट के साइड से लोगों से मिलता हूँ, सावंतवाड़ी हो गया, सिंधुदुर्ग, बेलगाम, जो लोग इस रूट से आना जाना उनका बहुत जल्दी चलता रहता है, उन सब के पास अंबोली घाट का एक अलग हॉरर स्टोरी होती है। किसी का कहना है कि गाड़ी फोग में गायब हो गई, कोई कहता है कि उनको किसी ने आवाज़ दी देर रात में, या कोई कहता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी खाई में जाके गिर गई और दूसरे दिन गाड़ी मिली ही नहीं। और जब वो लोग कहानियां बताते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, उन लोगों के भी चेहरे पे एक अलग ही टेंशन या डर दिखता है। लगता है नहीं कि कहानी बिल्कुल भी बनावटी हो, वो एक सच्ची कहानी लगती है जैसे उन लोगों ने फील की हो। ऐसी एक कहानी है जो आज मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है अंबोली घाट की, एक ऐसी फोक जो सिर्फ रास्तों को नहीं, इंसान की जिंदगी को भी निगल जाती है। अंबोली के लोग कहते हैं बारिश के सीजन में या ठंडी रातों में कभी कभी फोग इतना घना हो जाता है कि गाड़ी चलाते वक्त अपने को ही बोनेट नहीं दिखता, और उस फोग के बीच में एक आवाज आती है धीरे से, रुक जाओ रुक जाओ। जो गाड़ी रोक देता है वो बच जाता है, और जो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है वो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है। और उसके बाद क्या होता है क्लियरली कोई बता नहीं पाता। आज जो स्टोरी है वो भी उसी फोक के बारे में है। लेकिन गाइस, कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और रियल लोकेशन बेस्ड हिस्टोरिकल वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट में एंड तक बताना कि आपको अंबोली घाट का एक्सपीरियंस कैसा लगा, और क्या आप कभी इस रूट से गुजरे हो या नहीं। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है रजत। रजत मुंबई में रहता है, आईटी जॉब करता है, टिपिकल 9 to 5 प्लस वीकेंड ट्रैवलर टाइप बंदा। रजत का नेटिव गांव सिंधुदुर्ग के साइड है। अंबोली के रास्ते से उसे जाना पड़ता है। हर साल मानसून में वो सोचता है कि इस बार नाइट ड्राइव करूंगा अंबोली घाट से। नाइट को फोग में चलाने का अलग ही मजा आता होगा। इस साल गणेश चतुर्थी पे उसकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो लोग गाँव जाएंगे। माँ, पापा, रजत और उसकी छोटी बहन रिया। प्लान ये करते हैं कि शाम को ऑफिस के बाद वो लोग रात को अंबोली घाट क्रॉस करेंगे। डे टाइम रश भी नहीं होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, और परफेक्ट रोड ट्रिप प्लान। रास्ते में सब कुछ नॉर्मल था। पुणे क्रॉस किया, कोल्हापुर क्रॉस किया, थोड़ी थोड़ी बारिश, गाड़ी में सॉन्ग्स बज रहे हैं, फैमिली ट्रिप वाली नॉर्मल वाइब्स। रात लगभग 1 बजे वो लोग अंबोली के साइड्स अप्रोच कर रहे थे। यहाँ पे रजत ने गूगल मैप ऑन कर दिया। सिटी के बाद उसको रूट इतना अच्छे से मालूम नहीं था। मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया, 8 मिनट फास्टर वाया अंबोली इंटरनल रोड। रास्ते में आगे बोर्ड लगा था कि मेन घाट के रोड पे मेंटेनेंस चल रहा है, तो कुछ गाड़ियाँ साइड में खड़ी थी। मैं बोल रहा था कि यहाँ से राइट लो। एक कच्चा सा पतला सा रोड, साइड में जंगल, स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं। रजत ने स्टीयरिंग घुमाया, तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और रजत को बोला, इस रोड पे रात को मत चल, ये इंटरनल अंबोली रोड है, यहाँ पर रात को कोई नहीं चलता। रजत ने पूछा, क्यों, इतना टाइम बचेगा, वरना मेन रोड पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे तो और डिले होगा। माँ ने धीरे से कहा, इस रोड के ऊपर एक जगह आती है जिसे लोग पुकार पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे पुराने टाइम में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। कहते हैं कि फोग में कोई आवाज़ देती है, अगर गाड़ी ना रोको तो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है। पापा ने धीरे से पीछे से हल्के से हंस के बोला, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, ड्राइवर को नींद आती थी इसलिए एक्सीडेंट होते थे। रजत भी हंस के बोला, माँ अभी ना, मैं सिटीज़ की रोड पे रोज़ गाड़ी चलाता हूँ, इतना इजीली डर नहीं लगता मुझे।
मैप सही बोल रहा है, हम लोग इसी रोड से जाएंगे, फास्ट भी है और थ्रिलिंग भी। माँ ने लास्ट बार कहा। ठीक है, लेकिन अगर फोक ज़्यादा हो जाए तो प्लीज़ गाड़ी रोक देना, भगाने की कोशिश मत करना। रजत ने कैजुअली हाँ हाँ ठीक है करके पतले वाले रोड पे गाड़ी लगा दी। शुरुआती रोड अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आम्बोली की तरफ अंदर जाने लगे, फॉग धीरे धीरे घना होने लगा। पहले तो रजत को मज़ा आ रहा था, हेडलाइट में वाइट रिंग बन रही थी फॉग की, रोड एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। रिया ने मोबाइल निकाला इंस्टा स्टोरी लगाने के लिए, अम्बोली नाइट ड्राइव। थोड़ी देर बाद गाड़ी के आगे का रोड ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया। रजत ने स्पीड कम कर दी, अराउंड 30 के आसपास, लेकिन एक अजीब सी चीज़ हो रही थी। मैप बार बार रिकैलकुलेटिंग हो रहा था। डेस्टिनेशन सेम, उनका गांव, पर रूट बार बार रीचेंज हो रहा था। बार बार वही लूप में मैप घूम रहा था। जितने आगे जाओगे जूम आउट होकर मैप फिर से रिकैलकुलेटिंग कर रहा था। रजत इरिटेट होने लगा। यार ये नेटवर्क का इशू है क्या? मैं 10 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन हार्डली 1 मिनट भी मूव नहीं हो रहा। माँ चुपचाप साइड विंडो से बाहर देख रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा, रोड के साइड पर एक पुराना माइलस्टोन था जिस पे कुछ लिखा था, लेकिन फोक के कारण क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा था। 10 मिनट बाद उनको फिर से वही माइलस्टोन दिखा, और इस बार उनको क्लियरली पड़ा, पुकार पॉइंट 200 मीटर। रजत, गाड़ी रोक दे, माँ ने धीरे से बोला। अरे अभी तो हम इस लोकेशन से गए थे, ये बोर्ड वापस कैसे आ गया? रिया ने कन्फ्यूजन से कहा। रजत ने बोला, ये सब इल्यूजन होते हैं, फॉग में सारी चीज़ें अपने को सेम सेम दिखती है। लेकिन जैसे ही वो पुकार पॉइंट 100 मीटर वाले बोर्ड के पास आए, फॉग एकदम से वाइट वॉल बन गई। हेडलाइट की लाइट उन्हीं लोगों पर फिर से रिफ्लेक्ट हो रही थी। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और फिर रजत ने क्लियरली सुना, रुक जाओ, बहुत धीमी, जैसे हवा में किसी ने फुसफुसाहट की हो। रिया ने इंस्टेंट रिएक्ट किया, भाई डिड यू हियर डैट? किसी ने बोला रुक जाओ। रजत ने यह बात हंसी में उड़ाने की कोशिश की। अरे ये टायर स्लाइड ही हुआ होगा, उसकी आवाज़ होगी। माँ ने ये सुन के डायरेक्टली शाउट किया, रजत गाड़ी रोक, अभी की अभी। रजत कुछ बोल पाता उसके पहले ही कार का इंजन खुद ही हिलने लगा, जैसे मिसफायर हो रहा हो, और गाड़ी धीरे से खुद ब्रेक लगाने लगी, और धीरे धीरे गाड़ी किनारे पे जाके रुक गई। रजत ने चाबी घुमा के फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार चालू नहीं हुई। फोक के बीच में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ और दूर एक झुंगुर की आवाज़ आ रही थी। रजत बोनेट चेक करने के लिए बाहर उतर ही गया। जैसे उसने डोर खोला, ठंडी गीली फॉग उसके अंदर घुस गई। विजिबिलिटी हार्डली 5 से 6 फीट की थी। उसने टॉर्च ऑन की, बोनेट खोला, इंजन को देखा तो इंजन पूरा नॉर्मल था। इतने में उसे लगा कि रोड की दूसरी साइड कोई शैडो उसे देख रही हो। एक हल्का सा औरत जैसा शेप, लंबा सा दुपट्टा जैसा कुछ, और सब कुछ फॉग में डिजॉल्व हो रहा था। रजत ने रिया को आवाज़ दी, फ़ोन का टॉर्च चालू कर और इस साइड घुमा। रिया ने विंडो साइड फ्लैश चालू की, जहाँ रजत को परछाई दिख रही थी, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। बस कुछ सेकंड के लिए एक ठंडी हवा का झोंका आया, उसी के साथ साथ फिर से वही आवाज़ आई, रुक जाओ, पीछे मत मुड़ना। इस बार रजत ने क्लियरली सुना, उसका गला सूख गया। गाड़ी के अंदर बैठे पापा ने भी गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, पर इग्निशन बिल्कुल डेड। माँ ने ध्यान से विंडशील्ड के बाहर देखा, गाड़ी के एग्जैक्ट सामने उनको पैर जैसी कुछ चीज़ दिखाई दी। पैर जो ज़मीन के टच नहीं कर रहे थे, पर हवा में लटक रहे थे। रजत वापस ड्राइवर साइड से अंदर आया, डोर बंद किया और बोला, देखो एक काम करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फॉग जब हल्की हो जाए तब गाड़ी शुरू करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। उसी वक्त उन्होंने सुना, बैक सीट पे किसी के बैठने की धप सी आवाज़। रिया ने पलट कर देखा, बैक सीट पर कोई भी नहीं था, ना ही बैग थी, लेकिन सीट थोड़ी सी दब गई थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। रिया ने धीरे से पूछा, भाई किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला क्या पीछे से? सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी ने भी डोर नहीं खोला था। फॉग अब विंडो से
बिल्कुल चिपक गए थे कि बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। साइड विंडो पर बूंदें अलग एक पैटर्न बना रही थी, जैसे कोई उंगली से कुछ लिख रहा हो। रिया ने धीरे से पढ़ने की कोशिश की तो उसने पढ़ा कि रुक जाओ। माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखें बंद कर दी। टेंशन ब्रेक करने के लिए पापा ने धीरे से कहानी शुरू की। देखो, बहुत साल पहले की बात है, इसी अम्बोली घाट की। यहाँ एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। फुल फॉग थी, ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिख रहा था। लोग कहते हैं कि उस बस में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो मायके जा रही थी। वही पॉइंट, पुकार पॉइंट के पास उस बस का ब्रेक फेल हो गया और पूरी बस खाई में गिर गई। तब से कहते हैं कि जब भी फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो औरत आवाज़ देती है, रुक जाओ, वरना तुम भी इस खाई में गिर जाओगे। जो रुक जाता है वो सेफली घर पहुंच जाता है, जो इग्नोर करता है उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। रजत ने घबरा के कहा, पापा ये सब बोलने का अभी टाइम है, हम ऑलरेडी यहाँ अटके हुए हैं। माँ ने सिर्फ एक बात बोली, जब तक इस फॉग में हम अटके हुए हैं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते और बाहर जाना मत। तब तक एक ही बार गाड़ी शुरू करने की कोशिश करना। रजत ने सांस ली, चाबी घुमाई। पहले तो इग्निशन बिल्कुल साइलेंट था, फिर एकदम से इंजन क्रैंक हुआ और गाड़ी बंद हो गई। दूसरी बार जैसे उसने चाबी घुमाई, उसको क्लियरली ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और चाबी को ऑफ पोजीशन के ऊपर धकेल दिया। रजत ने हाथ लिटरली ठंडे हो गए। गाड़ी के लेफ्ट साइड विंडो पे अब फॉग के बीच में बाहर से एक हाथ का इंप्रेशन दिख रहा था। बड़ी उंगलियां, थोड़ा टेढ़ा पाम और साथ ही साथ एक और आवाज़, और इस बार थोड़ी तेज और थोड़ी गुस्से में, रुक जाओ, नीचे मत देखो। रिया ऑलमोस्ट रो पड़ी। भाई प्लीज़ चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर तक सब लोग एकदम चुप बैठ गए। कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, नेटवर्क वैसे भी जा चुका था, बस उनको अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। लगभग 10-15 मिनट बाद फॉग थोड़ी हल्की होने लगी। विंडशील्ड के बाद थोड़ा थोड़ा रोड दिखने लगा। रजत ने एक और बार ट्राई किया चाबी घुमा के, तो गाड़ी एकदम नॉर्मल स्टार्ट हुई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबने एक दूसरी तरफ देखा और पापा ने बोला, जब तक फॉग क्लियर है सीधा रिवर्स कर और वापस हाईवे की तरफ चल, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। रजत ने बिना कुछ बोले रिवर्स गियर डाला, धीरे धीरे गाड़ी को वापस मोड़ दिया। जब वो लोग पुकार पॉइंट से दूर जा रहे थे, रियर व्यू मिरर में रजत को लगा कि फॉग के बीच में से कोई अपने को देख रहा है। सफ़ेद वाली साड़ी, गीले बाल और झुकी हुई कमर। और जैसे उसने ठीक से देखने की कोशिश की, तभी फॉग का एक बड़ा सा बादल आया और पूरा फिगर गायब हो गया। सुबह तक वो लोग सेफली गांव पहुंच गए। रात का पूरा सीन अब वो लोग थोड़ा हल्के में ले रहे थे। बोल रहे थे लगता है फॉग का इल्यूजन होगा। लेकिन रात को रजत ने अपने मामा से अम्बोली के बारे में पूछा, तो मामा ने सिर्फ इतना बोला, हम लोग अम्बोली से हमेशा दिन में ट्रैवल करते हैं और पुकार पॉइंट, हाँ, उस जगह पर रात को कभी गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि एक बार मेरे दोस्त ने उसी रात उसी फॉग में गाड़ी भगाने की कोशिश की थी। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और डायरेक्टली गाड़ी खाई के किनारे जाके रुक गई। उसने भी यही बताया था, फॉग के बीच में से कोई कह रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। रजत ने उस रात के बाद से अम्बोली के नाइट ड्राइव का प्लान कभी बनाया ही नहीं। आज भी जब वो ऑफिस से लेट निकलता है और मैप में उसको कोई शॉर्टकट दिखता है जहाँ फॉग और जंगल हो, उसके कान में वही लाइन गूंजती है, रुक जाओ, पीछे मत मुड़ना, वरना मैं खुद तुम्हें रोक दूंगी। सो गाइस, ये थी अम्बोली घाट की पुकार वाली धुंध वाली स्टोरी। मैं खुद कोकण साइड से आता जाता रहता हूँ और एक चीज़ समझ में आ गई है, जितने घने यहाँ के जंगल है उतनी ही गहरी यहाँ की कहानियाँ हैं। हर जगह की एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद हमारी समझ के बाहर हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कभी अम्बोली घाट से गुजरे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और ऐसी हॉरर स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी और हिस्टोरिकल स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, माय नेम इज यश एंड अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।